हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटेक इनसाइड। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए। तो गाइस, जैसे कि आपने बीटेक, बीसीए या बीएससी तो करी होगी, तो मेजरली इन कोर्सेज में हम जो बेसिक लैंग्वेज है जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, लाइनक्स भी काफी हद तक आती है। बट व्हेन इट्स कम्स टू साइबर सिक्योरिटी प्रोग्रामिंग, तो आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ होकर के उसमें पढ़ना पड़ेगा। आपको नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी जिसमें सॉकेट आता है। आपको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के साथ उसके प्रोग्राम करना पड़ेगा। आपको ईमेल शेयर करना, वो भी डायरेक्टली CLI से, आपको वो सब करना पड़ेगा। इन सब चीजों के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए हैं। सबसे पहले तो ये कि आपसे ये पूछा जाता है कि आपको किस प्रोग्राम में इंटरेस्ट है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सी करना बहुत पसंद है, जैसे मैं। मुझे सी लैंग्वेज जेन्युइनली बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। पाइथन इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू डू, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा है। बट फिर भी मुझे सी लैंग्वेज ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज करना चाहते हैं। आप जावा पे जाना चाहते हैं, सी प्लस प्लस या सी में। बट व्हेन इट्स कम्स टू एग्जैक्ट साइबर सिक्योरिटी, सो यहाँ पे मैं 3 चीजें आपको रिकमेंड करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। पहला तो ये कि आप सी करें। सी बिकॉज जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, वो लिखे जाते हैं सी लैंग्वेज में। सी इज अ हार्डवेयर लैंग्वेज, सी इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज। और जब भी आपको कोई भी मॉड्यूल इंटरैक्ट करवाना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली, सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मॉड्यूल जो हमें रन करना हो और उसके लिए हमें हार्डवेयर परमिशन चाहिए, या डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रूट एक्सेस के साथ हमें अगर रन करना है, तो उसके लिए हम सी लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं, आप कोर साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं, तो आप प्लीज प्रोग्रामिंग पे काम करें और उसमें सी लैंग्वेज को सबसे पहले लें। उसके बाद दूसरा आता है पाइथन। पाइथन के साथ आप कोई और लैंग्वेज भी अगर आप यूज करना चाहते हैं, जैसे आर है, या कोई भी लैंग्वेज जो आप पसंद करते हैं, जो आपको इजी लगता है यूज करने के लिए, बट आई विल रिकमेंड यू पाइथन। ठीक है, तो आप उसे कर सकते हैं। उसमें क्या है कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम रन करना है जो हार्डवेयर पे रन नहीं हो रहा, ओके, हार्डवेयर पे रन नहीं करना, उसको डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट नहीं करना, तो उन प्रोग्राम्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इजी कोडिंग के साथ आप उस पर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए पाइथन इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। थर्ड, बैश स्क्रिप्टिंग। बैश स्क्रिप्टिंग क्यों जरूरी है? बिकॉज कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चाहे आपका विंडोज हो, लाइनेक्स हो, मैक हो, उसका एक बेस ना यूनिक्स है हमारा। ठीक है, अगर आप कोई जब आप एंटरप्राइज टूल्स पे जाते हैं, ओके, तो एंटरप्राइज टूल में उन एंटरप्राइज के उन वेंडर्स के अपने ओएस हैं, उनका भी बेस क्या है हमारा, यूनिक्स। ओके, तो यूनिक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। बिकॉज जैसे आपको पता है, जब आप नॉर्मल एनीडेस्क के थ्रू एक्सेस लेते हैं, तब तो आप जीयूआई के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस ले रहे हैं। बट इफ यू आर टेकिंग एक्सेस डायरेक्टली, रिमोट एक्सेस ले रहे हैं हैक करने के बाद, या परमिशन के साथ अगर आप रिमोट एक्सेस ले रहे हैं, तो आप सीएलआई के थ्रू लेते हैं। ठीक है, और सीएलआई के थ्रू लेते हैं तो आपको यूनिक्स कमांड्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ये 3 पॉइंटर्स इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। तो आपकी क्या राय है, मतलब आप को किस लैंग्वेज में इंटरेस्ट है? क्या आप जावा में ज्यादा इंटरेस्टेड है रेदर देन सी, या आप सी प्लस प्लस को ज्यादा मजे से उस पे काम कर सकते हैं, या पाइथन में आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आता है? तो वो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख करके दें, ताकि मैं आपसे डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकूं। और मेरी ईमेल आईडी लिंक्डइन पे आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है related to cyber security, networking, you can directly connect me.